नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको प्रसारित करता है कि आपने मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया कब देखा आपको याद नहीं, कब आपने समाचार सुने आपको याद नहीं, कब आपने चर्चा सुनी आपको याद नहीं। क्या उन चर्चाओं में आपके बच्चों से जुड़े रोजगार, आपकी खुद से जुड़ी महंगाई या महंगी होती शिक्षा, इनसे कोई आपने चर्चा सुनी है? नहीं सुनी होगी। तो इसलिए आपने भी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना कम कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी जो टीआरपी सर्वे आता है उसके अनुसार हम आपको कह रहे हैं। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में कारोबार करने में कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए सरकार प्रवासी विभाग बनाएगी। साथ ही राजस्थान में उनके परिवारों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट की स्थापना होगी। ये घोषणा मंगलवार को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। सीएम ने कहा कि हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसमें प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी दिया जाएगा। सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे राज्य के विकास में भागीदार बने, मातृभूमि में निवेश कर आने वाली पीढ़ी के जुड़ाव को मजबूत करें। समिट में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रवासियों से अपील की कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है, वे यहां आए, मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। महाराष्ट्र में कहावत है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा काम किया है, लगन और परिश्रम से स्थान बनाया है। आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को काम दे, पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोले और गरीब किसान और घुमंतुओं की आर्थिक स्थिति में सुधार में प्रवासी भागीदारी बने। वहीं राजस्थान में सरकार बनने के बाद पहली बार भर्तियों की बहार आने वाली है। सरकार 15 विभागों में 89,838 पदों पर भर्तियां निकालेगी। पदों की गणना हो चुकी है, लेकिन पदों में अधिकतर पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं। जी हां, अभ्यर्थियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ विभागों की अभ्यर्थनाएं एजेंसियों को मिल गई है। सर्वाधिक 52,453 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। इन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने सूचियां तैयार कर ली है। अब तक विभिन्न विभागों ने 25,335 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थनाएं भर्ती एजेंसियों को भेजी गई है। इस महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अब आप देखना बेरोजगारी किस हद तक है कि उसमें जो इसकी अभ्यर्थना की जो एक अहर्ता होती है, योग्यता होती है, वो मात्र शायद 8वीं पास होती है। लेकिन इन पदों पर आप इंजीनियर तक आप इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थनाएं यानी उसमें भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखना आप, और जब इसको आवेदन को अगर आप इंजीनियर तक इसमें आवेदन करें तो आप समझ जाना कि बेरोजगारी का लेवल किस हद तक है। लेकिन फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी कि इंजीनियर जैसे व्यक्तियों ने भी, विद्यार्थियों ने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्यों भरा है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच और हॉल में परीक्षार्थियों को और परीक्षकों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश से लेकर परीक्षा देने तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। यहां तक कि परीक्षा हॉल में भी परीक्षार्थियों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के कम्युनिटी सेंटर के पास खाली पड़ी जमीन पर अगले 10 माह में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 6 करोड़ रुपए की लागत से 1500 परीक्षार्थियों की क्षमता का परीक्षा हॉल बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राजस्थान में विश्वविद्यालय और सरकारी स्तर पर हाईटेक सुविधाओं से लैस पहला परीक्षा भवन होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मापदंडों पर होगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। एक ही रात में राजस्थान के कुछ शहरों का पारा 4 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान में सबसे ठंडा माउंट आबू 1.4 डिग्री रहा।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन शीतलहर जारी रहने का अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर में भी पारा 2.8 डिग्री गिरावट के साथ 8.7 डिग्री दर्ज हुआ। गौरतलब है कि 7-8 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ। कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी हुई। इससे उत्तर से मैदानी इलाकों की तरफ से ठंडी हवाएं चली, जिससे सर्दी बढ़ी है। एसीबी जयपुर की टीम ने मंगलवार देर शाम खेतड़ी के एसडीएम बंशीधर योगी को 2 लाख रुपए घूस और डिनर सेट लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम ने यह घूस 1000 बीघा जमीन की डिक्री कराने के लिए ली थी। 25 नवंबर को योगी 1 लाख रुपए ले चुका था। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि दिल्ली निवासी पीड़ित ने 20 दिन पहले एसीबी में शिकायत की थी। पीड़ित का कहना था कि उनकी बवई में 1000 बीघा जमीन है। उसकी डिक्री की पालना कराने के लिए खेतड़ी एसडीएम ने 20 बीघा जमीन और 5 लाख रुपए मांगे थे। बिगमी ग्राम ओसिवा के मंगलवार को मां और 2 बेटी ने विषाक्त खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा। तीनों ने एक ही कमरे में विषाक्त का सेवन किया। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। 72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आप, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा, माकपा और डीएमके सहित इंडिया गठबंधन के 15 दलों के 65 सांसदों के हस्ताक्षर है। गुलाबी नगरी इन दिनों बॉलीवुड सितारों से गुलजार है। राइजिंग राजस्थान फिल्म शूटिंग और वेडिंग्स का हिस्सा बनने के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स का इन दिनों जयपुर आना जाना लगा हुआ है। एक्ट्रेस भाग्यश्री मंगलवार को जयपुर में थी। वह जगतपुरा स्थित महल रोड पर एक वेडिंग का हिस्सा बनने आई थी। वहीं एक दिन पहले सिंगर सोनू निगम, एक्टर रजनीकांत, आमिर खान सहित कई सेलिब्रिटी जयपुर आए। रोडवेज में स्थायी ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती नहीं होने की वजह से रोडवेज में लगे बस सारथियों के चांदी हो रही है। वहीं रोडवेज को आए दिन लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। हालात यह है कि बस सारथी पूरी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों को बेटिकट यात्रा कराकर जेबें भर रहे हैं। ताजा मामला कानपुर से जयपुर आ रही जयपुर डिपो की बस का है। बस मंगलवार सुबह कानपुर से रवाना हुई और सुबह कन्नौज पहुंची तो धौलपुर डिपो चीफ मैनेजर राकेश कुमार, ट्रैफिक मैनेजर अमित शर्मा और सहायक प्रशासनिक भूपेंद्र सिंह ने बस में बैठे यात्रियों के टिकट की जांच की। जांच के दौरान 46 यात्री बिना टिकट मिले। इन यात्रियों ने टिकट की राशि बस सारथी को दे दी थी, लेकिन बस सारथी ने यात्रियों को टिकट नहीं दिए। जांच के समय बस में करीब 53 यात्री सवार थे। जांच के दौरान सामने आया कि बस सारथी ने करीब 5000 रुपए के टिकट नहीं काटे। इस पर कार्रवाई करते हुए अब कहा जा रहा है कि बस सारथी होगा ब्लैकलिस्ट। राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए जल्दी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू होगी। प्रथम फेज में 250 गश्ती दल शुरू होंगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 500 यूनिट की घोषणा की थी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू करने के लिए पुलिस मुख्यालय तैयारियों में जुटा है। कालिका गश्ती दल में तैनात होने वाली महिला पुलिस कर्मियों को नीली वर्दी देनी होगी और उनके कालिका विशेष लोगो लगेगा। ये टीमें अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल सहित सार्वजनिक स्थानों पर तैनात होगी। एडीजी सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इन गश्ती दलों की मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ महिला पुलिस अफसर करेगी। इसके लिए ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गश्ती दल में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व एएसआई स्तर तक की महिलाएं पुलिसकर्मी तैनात होगी। इन यूनिट को संबंधित जिले के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और मुख्यालय स्तर पर ही मॉनिटरिंग होगी। 250 यूनिट शुरू की जाएगी। इसके लिए उच्च स्तर पर तैयारियां की जा रही है। हाईकोर्ट जेडीए ट्रिब्यूनल व अन्य अदालती आदेशों की पालना नहीं करना व अनदेखी करना जेडीए के लिए एक आम बात हो गई है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें जेडीए सुप्रीम कोर्ट तक से हार गया, लेकिन फिर भी उसने आदेशों का पालन नहीं किया। बाद में जब अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई तब जाकर आदेश की पालना हुई। आदेशों की पालना नहीं करने की जेडीए की हठ धर्मिता का ऐसा ही एक मामला बहस पूरी होने के दिन ही तत्काल फैसला देने वाले पूर्व जिला व सेशन न्यायाधीश रहे 87 साल के गणपत सिंह भंडारी के मामले में भी सामने आया। इस मामले में हाईकोर्ट व जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद भी जेडीए पूर्व जज भंडारी के पक्ष में लाल कोठी स्कीम में भूखंड का पट्टा जारी नहीं कर रहा है, जबकि जेडीए ट्रिब्यूनल ने 22 साल पहले ही जेडीए को पूर्व जज भंडारी के पक्ष में
पट्टा जारी करने का निर्देश दिया था। अचरज की बात यह भी है कि इस आदेश पर हाईकोर्ट से कोई स्थिति नहीं होने पर भी जेडीए ने आदेश की पालना नहीं की। आईआरसीटीसी का सर्वर सोमवार को तत्काल बुकिंग से पहले ठप होने से जयपुर सहित पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में 42,000 से अधिक ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो सके। हालांकि इसका फायदा रेलवे स्टेशनों पर पीआरएस काउंटर पर खड़े यात्रियों को हुआ, क्योंकि उन्हें आसानी से टिकट उपलब्ध हो सके। आगामी स्टोन मार्ट में दक्षिण कोरिया के कंट्री पार्टनर के तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान के तहत मंगलवार को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और साउथ कोरिया के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई। दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ेगा स्टोन का व्यापार, ये कहना है सिडोस का। सिडोस यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को 3 कस्बों में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन नॉकआउट अभियान चलाया। अभियान में एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम व कोटपा एक्ट के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय की ओर से संचालित देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान में अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। मंगलवार को जिला जज अजीत कुमार हिंगर का प्रकृति परीक्षण कर जिला न्यायालय परिसर में अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कर्मचारी अधिवक्ताओं का भी प्रकृति परीक्षण किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने बुकिंग राशि लेने के बावजूद भी होटल में नहीं ठहराने को गंभीर सेवा दोष करार देते हुए बुकिंग एजेंसी मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 61,000 रुपए का हर्जाना लगाया। में जमा करवाई गई बुकिंग राशि 46,774 रुपए भी 6 दिसंबर 2019 से 9% वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश सीकर रोड निवासी विवेक अग्रवाल के परिवार पर दिया। राशि ली पर होटल में नहीं ठहराया मेक माई ट्रिप पर 61,000 रुपए का हर्जाना किया गया। शीतलहर शुरू होते ही शहर में ग्रेटर और हेरिटेज निगम ने 3 अस्थायी रैन बसेरे शुरू कर दिए हैं। ग्रेटर निगम क्षेत्र में 100 बेड की क्षमता वाले 2 अस्थायी आश्रम स्थल महारानी फार्म पुलिया त्रिवेणी पुलिया के नीचे और हेरिटेज निगम ने हसनपुरा पुलिया के नीचे खोल दिए हैं। इन रैन बसेरों में मंगलवार से मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट की ओर से भोजन भी वितरण शुरू कर दिया गया है। ग्रेटर निगम में मालवीय नगर, जेके लोन हॉस्पिटल के बाहर, रामनिवास बाग, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास, 200 फीट बाईपास और भी कई जगह रैन बसेरे खोले जाएंगे। रैन बसेरे में खुलने के बावजूद भी आसपास जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं वह फिर भी रैन बसेरे में नहीं जाते और सर्दियों में मौत का कारण हो जाते हैं। लेकिन रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते, इसके कारणों को भी ढूंढा जाना चाहिए। और जो रैन बसेरे खोले गए हैं उनमें जो गार्ड या जो भी उसकी रक्षा के लिए बैठते हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह रैन बसेरे के आसपास वहां जाए और देखे कि कोई रात में बिना रैन बसेरे के तो वहां लेटा हुआ नहीं है, और यदि लेटा हुआ हो तो रैन बसेरे के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। या रैन बसेरों में आने वाले पर किस तरह से व्यवहार किया जाता है उस पर भी एक जरूर जांच की जानी चाहिए। और रैन बसेरे में आसानी से अगर वो रैन बसेरे में आ सके और रात को सो सके तो इसके लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 16 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर 16 तथा 17 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी। बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा कर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान को जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड सहित 9 प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इन सड़कों की 800 किलोमीटर लंबाई होगी। जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड पर 6500 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह 110 किलोमीटर का होगा। राइजिंग राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सेक्टोरल सेशन में केंद्रीय सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। गडकरी ने अधिकारियों को कहा कि सड़क बनने के बाद जमीन की कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। जीडी के साथ रोड बनाइए और अब आप जमीन में से 40% विकसित जमीन किसान को दे ताकि भूमिपुत्र किसान का विरोध नहीं हो। 20% इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर खर्च होगी और 40% जमीन सरकार की होगी। गडकरी ने नो ग्रीनफील्ड हाईवे के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक रुख रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण तथा कई कस्बों और शहरों में बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राजस्थान फार्मा चिकित्सा उपकरण निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। राजस्थान इन निवेशों को जमीन पर उतारने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रांतिकारी कदम साबित होगा। राजस्थान में यूके डायबिटीज व क्वालिटी हेल्थ पर चिकित्सा विभाग का सहयोग करेगा। राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान सरकार और यूके ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू किया है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। यूके अपना स्वास्थ्य सेवा और डायबिटीज प्रबंधन का अनुभव चिकित्सा विभाग के साथ साझा करेगा। जवाहर कला केंद्र अगले 5 दिन कला प्रेमियों से आबाद रहने वाला है। साथ ही सिने सितारे मंच पर अपनी रंगत बिखरेंगे। दरअसल बुधवार से यानी आज से केंद्र में 13वें जय रंगम जयपुर रंग महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन शाम 4 बजे रंगायन सभागार में देशराज गुर्जर के निर्देशन में गोवर्धन के जूते नाटक के मंचन के साथ फेस्टिवल का आगाज होगा। कृष्णायन में शाम 7 बजे गजल सम्राट जगजीत सिंह पर आधारित फिल्म कागज की कश्ती की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ब्रह्मानंद एस सिंह ने इसका निर्देशन किया है। फिल्म में जगजीत सिंह की जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। स्क्रीनिंग के बाद निर्देशक दर्शकों से रूबरू होंगे। 5 दिवसीय इस आयोजन में फिल्मी जगत से कई हस्तियां शिरकत करेगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड तेलुगु विजेता राजशेखर, आशीष शर्मा खेजड़ी और सिया के राम सीरियल, शुभ्र ज्योति, मयूर मोरे, राजीव कुमार, पूर्वा नरेश, सारिका सिंह जैसे कई कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।